हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एचएनबीयू की बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम और जेएनएम की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी ने जिसने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था एचएनबीयू का, नर्सिंग और पैरामेडिकल का, तो उन सभी के लिए जो है राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखें और उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, और चॉइस लॉकिंग करने में प्लीज जल्दबाजी मत करना। 25 नवंबर जो है उसकी लास्ट डेट है, तो आप 22-23 के आसपास जाके ही अपनी चॉइस को लॉक करना। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, मतलब हमारा मूड चेंज होता है कि हम जो है इस वाले कॉलेज को जो है ऊपर रख देते हैं और ऊपर वाले को नीचे रख देते हैं। तो इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में भी बाद में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्या करा होगा कि आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया होगा, तो आप फिर अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी मत करना। बाकी मैं पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी सभी कैंडिडेट्स हैं पैरामेडिकल के, बीएससी नर्सिंग के, एएनएम के, जीएनएम के, तो वो इस वीडियो को जरूर देख लें, और साथ ही एमएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स भी। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स आ गई है। सीट मैट्रिक्स कैसे देखनी है वो मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी थी, तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके चैनल पर आप देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप मोबाइल से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वहां पे जाके आपको गूगल में सर्च करना है hnbumu.ac.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप आओगे तो यहाँ पर इसमें जूम करके देखोगे तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022 का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना जो क्रोम है उसमें ऊपर की साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है, थर्ड लास्ट ऑप्शन, जो कि है डेस्कटॉप साइट। तो इस पर जो है आप टिक लगा दोगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट आप जब करोगे तो ये पेज जो है आपका पूरा ओपन हो जाएगा, ताकि आप जो है सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर देख पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपको जूम करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने जिस भी जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और जिसकी भी आपको काउंसलिंग करानी है वो आपको यहाँ पर जो है चूज करना होगा। ठीक है, तो पहला है एएनएम, फिर जीएनएम, फिर बीएससी नर्सिंग, फिर बीएससी पैरामेडिकल, फिर पोस्ट बेसिक और फिर एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम का आपको रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है, अब ये रोल नंबर आपके सपोज एडमिट कार्ड में था, और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो ये जो रोल नंबर है ये आप रिजल्ट की पीडीएफ में से चेक कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी, वहां जाके आप मैसेज कर लेना, कोई ना कोई आपको सेंड कर देगा। अदरवाइज आप मुझे टैग कर देना @admin लगा के ग्रुप में ही, तो मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो वहां से आपको रोल नंबर मिल जाएगा, इनकेस आपके पास एडमिट कार्ड भी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, और उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन है, सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक ओटीपी आएगा। ठीक है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपने एंटर करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आप लॉग इन हो जाओगे। तो इतना जो है मैं काम कर लेता हूं, उसके बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसके में ऐसा लिख कर आ सकता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, जैसे कि बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से कम है, ठीक है, जिसके मार्क्स 50 से कम है, वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है अभी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वो सेकंड राउंड में होते हैं या आगे किसी राउंड में होते हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर है, तो इस तरीके से है। और बाकी सभी कोर्सेज के लिए तो मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया इन्होंने रखा नहीं है 50% से नीचे वाला। तो बाकी में शायद अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, कोई अगर अदर कोर्स है, तो उसमें जो है आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। क्लियर है, तो मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने लॉग इन कर लिया है। ठीक है, आप जब ओटीपी सबमिट कर दोगे, ओटीपी जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा उसको एंटर करके जब आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जहां पर आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी कैटेगरी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, बाकी आपके मार्क्स वगैरह भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसी पेज में नीचे की तरफ आप देख सकते हो स्टेप 4 लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा पे सिक्योरिटी फीस। ठीक है, तो इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको काउंसलिंग फीस के बारे में बता देगा कि आपकी काउंसलिंग फीस कितनी है। तो मैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग की फीस है वो यहाँ पर आपकी 1500 रुपए है। ठीक है, तो 1500 रुपए। अब यहाँ पर एक नीचे एक फिर से ऑप्शन आ गया वहीं पर पे ऑनलाइन का। ठीक है, तो इस पर जो है मैं क्लिक कर देता हूं।
तो जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो कि आपके क्या बोलते हैं, जो कि आपको बैंक के पेमेंट गेटवे पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी जो है एंटर कर देनी है। ठीक है, तो अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन आ रहा है, वहां पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जो है मैं ईमेल आईडी को एंटर कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ईमेल आईडी को एंटर कर लिया और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ रहा होगा वो भी यहाँ पर लिखा होगा। बाकी आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, प्लस फी जो दिखा रहा है वो आपकी कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं जो कि आपका बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वो आपसे चार्ज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे अगर सपोज आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, जो आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है, तो आपको जो है कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर पेमेंट करो तो कोशिश यही करना है कि आप क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, यूपीआई मतलब गूगल पे, पेटीएम, इन सब का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि देखो होता यह है यूपीआई की जो पेमेंट्स होती हैं उनको अपडेट होने में 24 से 48 घंटे कई बार लग जाते हैं। मतलब कई बार जो है इनकी पेमेंट्स बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, या किसी से भी करवाओगे तो कार्ड से ही करना। ठीक है, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड में भी मैं आपको कुछ बैंक्स के नाम बता रहा हूं। जिन बैंक्स के अगर कार्ड आप यूज करते हो तो वहां पे जो है फेलियर का रेट जो है वो काफी कम रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सिस बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, तो ये 4 कुछ ऐसे बैंक हैं जिनसे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका जो पेमेंट रेट रहता है वो बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम रहता है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई अदर कार्ड भी तो आप यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आपके पास ये 4 में से कोई भी एक अरेंज हो जाए और उनमें से अगर आप किसी से पेमेंट करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी यूपीआई से मेरी तरफ से जो है पेमेंट को अवॉइड करना, क्योंकि कई बार जो इसमें फेलियर आ जाता है और कई बार जो पेमेंट अपडेट नहीं होती, फिर पता नहीं लगता कि पैसे गए कहां। ठीक है, तो यूपीआई से पेमेंट को प्लीज अवॉइड करना। और नेट बैंकिंग तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी वॉलेट, ईएमआई, इन सबको छोड़ देना, कार्ड से ही पेमेंट करना। ठीक है, तो मैं जो हूं अब यहां पर कार्ड पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं कार्ड पर यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होंगी। डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे कार्ड का नंबर हो गया, जैसे कि 16 डिजिट का नंबर आपके कार्ड पे लिखा होता है, वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। एक्सपायरी जो लिखी है, एक्सपायरी में क्या लिखते हैं हम लोग, डेट लिखते हैं। ठीक है, आपने अपने एटीएम कार्ड के ऊपर देखा होगा 2 डेट लिखी होती है। ठीक है, एक में लिखा होता है आपका इशू डेट और एक होती है वैलिड डेट, मतलब या वैलिड थ्रू करके लिखा होता है। तो जो बाद वाली डेट होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है, उसमें मंथ और आपका ईयर का जो लास्ट के 2 डिजिट है। ठीक है, जैसे कि 9/24 यानी कि सितंबर का महीना और 2024 का ईयर, तो वो आपको एक्सपायरी में डालना होगा, मतलब जो भी आपके कार्ड पे लिखा होगा वो डालना है। फिर कार्ड होल्डर नेम में आपको अपना जो भी जिसका भी कार्ड है उस कार्ड के ऊपर जिसका नाम लिखा है वो नेम यहाँ पर डालना होगा। और सीवीवी जो है वो आपको कार्ड के पीछे मिल जाता है। कार्ड के पीछे एक ब्लैक कलर की देखने की स्ट्रिप होती है, उसके लास्ट में 3 डिजिट्स लिखे होते हैं, वही आपका सीवीवी कोड होता है। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे, पे पर क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेस होने देना, बैक मत करना पेज को, ना ही रिफ्रेश करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी उस बैंक से लिंक्ड आपका क्या होगा, मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का जो है ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप एंटर कर दोगे तो आपकी पेमेंट जो है डेबिट हो जाएगी अकाउंट से, उसको पूरा प्रोसेस होने देना। तो इस तरीके से जो आपकी पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं पेमेंट को यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने पेमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और पेमेंट जब आपकी कंप्लीट होगी वहां पर आपको सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे कि पेमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, इन केस अगर आपका पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लीज वेट कर लेना पेमेंट करने के बाद, और जब वो एक बार पूरा ओपन हो जाएगा तभी आगे की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, इन केस क्या होता है, पेमेंट जैसे आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपने वो पेज को गलती से हटा दिया या आपका इंटरनेट ऑफ हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोबारा से लॉग इन कर सकते हो स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आपकी जो है वो पेमेंट कंप्लीट शो करके दिखा देगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा वो आपका चॉइस फिलिंग का दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसा ही पेज फिर से ओपन हो गया। अब मेरे को स्टेप 5 दिखा रहा है यहाँ पे चॉइस फिलिंग का, तो इस पर जो है मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे यहाँ पर दिखने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो है आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के नाम मिलेंगे और राइट साइड अभी ब्लैंक है। वो ब्लैंक इसलिए है क्योंकि मैंने अभी कोई भी कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। क्लियर है,
तो अब क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड में इंस्टीट्यूट्स के नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी लिखा हुआ दिख जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेज है, और जो गवर्नमेंट है उसके आगे गवर्नमेंट कॉलेज लिखा होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा होगा पहले, जैसे कि पैरामेडिकल की बात कर रहा हूं मैं। नर्सिंग में ऐसा नहीं होगा, नर्सिंग में तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग, उसके आगे कॉलेज का नाम लिखा होगा। लेकिन आप सभी को पता है पैरामेडिकल में जो है काफी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका ओटीटी हो गया, ठीक है, बीएमआरटी हो गया, इस तरीके के जो भी कोर्सेज होते हैं, तो पहले उस कोर्स का नाम लिखा होगा, फिर उस कॉलेज का नाम लिखा होगा। ठीक है, और उसके आगे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज लिखा होगा। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखो, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि हमारी अगर रैंक ज्यादा है तो हमको जो है अच्छे कॉलेज को ऊपर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमें लगता है कि ये ठीक ठाक कॉलेज है, ये तो मिल ही जाएगा इस रैंक पे, उसको हम पहले नंबर पे डाल देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना। चाहे आप सपोज अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, आपकी रैंक अगर 300 भी आई है, ठीक है, वैसे 300 वाले तो शायद अगर जनरल कैटेगरी से तो वो अभी मतलब इंक्लूड ही नहीं होंगे काउंसलिंग में। सपोज आपकी रैंक जो है 200 आई है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि 200 रैंक आई है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे दून तो मिलेगा ही नहीं, तो आपने क्या करा, दून को तो डाला ही नहीं पहले नंबर पे, आपने क्या करा, हल्द्वानी को पहले डाल दिया, लेकिन आपको चाहिए दून था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की चॉइस फिलिंग करते हो या किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट की चॉइस को फिल करते हो, कोर्स की चॉइस को फिल करते हो, तो हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखना कि सबसे पहले अपना बेस्ट वाला इंस्टीट्यूट डालो, उसके बाद सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट डालो, उसके बाद थर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट डालो। धीरे धीरे मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगता है या जहां आपका जाने का सबसे ज्यादा मन है उसको टॉप पे रखो, और जहां आपका थोड़ा कम मन है जाने का उसको नीचे रखो। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि फालतू की चॉइसेस को यहां पर ऐड मत करना। कि सपोज आपने सोचा कि मैं तो सारे कॉलेज भर देता हूं, मिल जाएगा, कोई भी देखा जाएगा, एडमिशन लेना है नहीं लेना। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो सिर्फ वही कॉलेजेस सेलेक्ट करना, फालतू कॉलेजेस सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे आपका ही लॉस होगा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो पहले नंबर पे वो रखना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कॉलेज। जैसे नर्सिंग वालों के लिए सबसे अच्छे जो दो कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में, वो आपका एक दून वाला हो गया और एक हल्द्वानी वाला हो गया। अब हल्द्वानी वाला कौन पहले रखेगा, जो इधर कुमाऊं रीजन से, जिसके घर के पास से हल्द्वानी ज्यादा पास होता है। जैसे कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि हम घर के पास रहे तो ज्यादा बेटर है, तो आपके लिए अगर हल्द्वानी पास है और हल्द्वानी अच्छा कॉलेज भी है तो आप उसको पहले नंबर पे रखो। सपोज अगर आप ये गढ़वाल रीजन की साइड से हो तो आपके लिए देहरादून पास होगा, तो आप उसको पहले नंबर पे रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पहले सबसे अच्छा कॉलेज, फिर उससे थोड़ा मतलब जो आपको सही नहीं लगता वो वाला कॉलेज, फिर और थोड़ा जो अच्छा नहीं लगता वो वाला कॉलेज। तो ऐसे बेस्ट टू वर्स्ट की कैटेगरी आपको बनानी है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम। बाकी इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, वरना डिस्कशन यहीं पे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, और चॉइसेस को लॉक करने की भी जल्दबाजी मत करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सपोज यहां पर मेरे को कॉलेज चाहिए, सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे को बीएससी ओटीटी कोर्स चाहिए। ठीक है, किस में चाहिए, मेरे को देहरादून वाले कॉलेज में चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा है बीएससी ओटीटी गवर्नमेंट दून पैरामेडिकल कॉलेज देहरादून। ठीक है, इसको इसके आगे देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है, उसके आगे एक एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का, उस पर जो है मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं, मेरे राइट साइड में मुझे यहां पर ये कॉलेज और कोर्स यहां पर मुझे शो हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि फर्स्ट नंबर में मैंने इसको रख दिया है। फर्स्ट नंबर पे ये रखने के बाद मुझे क्या करना होगा, अब मैं ये बोलता हूं कि मुझे बीएससी ओटीटी ही चाहिए। अब सपोज मुझे चाहिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इस पर जो है इसके आगे राइट वो क्या बोलते हैं ग्रीन कलर का एरो बना है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये बन गया। ठीक है, अब उसके देख सकते हो उसके नीचे जस्ट वो वाला आ गया, वीसीएसजी वाला कॉलेज। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि अब मुझे बीएससी ओटीटी के बस यही दो कॉलेजेस चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे बीएससी एमएलटी का कॉलेज चाहिए। तो बीएससी एमएलटी है, लेकिन बीएससी एमएलटी में मुझे कौन सा चाहिए, दून वाला चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है बीएससी एमएलटी गवर्नमेंट दून पैरामेडिकल कॉलेज देहरादून। इसके आगे ग्रीन कलर का एरो बना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो तीसरे नंबर पे मेरी चॉइस ऐसे आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक एक चॉइस को यहां पर फिल करते रहोगे। ठीक है, अब मान लो आपसे कोई चॉइस जो वो गलती से यहां फिल हो जाती है, तो यहां पर आपको एक रिमूव का ऑप्शन मिलेगा। रिमूव के नीचे देख सकते हो एक डस्टबिन जैसा या रिसाइकल बिन जैसा जो एक सिंबल बना हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो कॉलेज यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप ये चाहते हो कि नहीं नहीं, मेरे को जो है
बीएससी ओटीटी नहीं चाहिए पहले नंबर पे, मेरे को बीएससी एमएलटी चाहिए। तो बीएससी एमएलटी अगर आपको चाहिए, मुझे तीसरे नंबर का कॉलेज पहले नंबर पे लेके जाना है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 एरो बने हैं ऊपर नीचे करने के लिए। तो मुझे तीसरे वाला जो है ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ऊपर की तरफ जिसका पॉइंट है उस पर मैं क्लिक करूंगा। एक बार मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा बीएससी एमएलटी देख सकते हो आप दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही दूसरे नंबर वाले पे जाऊंगा बीएससी एमएलटी पे। मेरे को इसको पहले नंबर पे लेके जाना था, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो लेफ्ट वाला एरो है जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है उस पर मैं एक बार फिर से क्लिक कर दूंगा। फिर से क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, देखो बीएससी एमएलटी जो है वो मेरा ऊपर आ गया। बाकी की नीचे वाले बाकी की जो बची हुई चॉइसेस है वो उसी सीक्वेंस में रहेंगे। मतलब बीएससी ओटीटी जो देहरादून वाला कॉलेज था वो पहले पे था तो वो दूसरे पे आ गया, और वीसीएसजी वाला कॉलेज जो कि दूसरे पे था तो वो तीसरे पे आ गया। तो वो एक एक नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर जो है पहले नंबर का कॉलेज अगर सपोज आपको दूसरे पे लाना है, तीसरे पे लाना है, तो आप नीचे वाला जो एरो है उसके जो नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो उस एरो को नीचे उस पर क्लिक करके एक एक बार क्लिक करके उसको धीरे धीरे नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छा मैं आपको एक आइडिया बताऊं, आप ऐसे चॉइसेस को सिलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। पहले कि आप क्या काम करोगे, जब आप चॉइस को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक पेपर पे अपना कोर्स लिखो, उसके कॉलेजेस लिखो कि पहले नंबर पे ये रखना है, दूसरे पे रखना है, तीसरे पे रखना है, चौथे पे रखना है, ठीक है। पेपर पे अपना पूरा एक उसको फेयर बना लो, ठीक है। मतलब उसको रीचेक कर लो बार बार कि हाँ ठीक है ये मतलब मेरे को सीक्वेंस रखना है, और वो सीक्वेंस जब आपको फाइनल हो जाए पेपर पे लिखा हुआ तब उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। तो क्या होगा, आपकी एक तो गलती नहीं होगी और आपका टाइम भी काफी बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बार बार ऊपर नीचे सेटिंग करोगे तो आपकी सेटिंग में एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर जो है आपका ये जो प्रेफरेंस है वो गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर पे पहले सब चीजें कर लेना, एक बार लिख लो कॉलेजेस के नाम, उसके बाद यहां पर सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पर जब आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो जब आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहां पर जो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है लॉक चॉइस का, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है लॉक चॉइस का, ठीक है। तो लॉक चॉइस के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, जो कि अभी आपको नहीं करना। आपको सिर्फ कॉलेजेस जो है वो एक बार सेलेक्ट कर लेना है। एक बार हम लोग जो है पीछे जाके देख लेते हैं, ठीक है, पीछे जाके देख लेते हैं क्या हमारी चॉइसेस सेव हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, या फिर हमको एक ही बार में सब करके चॉइसेस अपनी लॉक करनी होंगी, ठीक है। तो मैं स्टेप 5 चॉइस फिलिंग पे फिर से क्लिक करता हूं। हाँ ठीक है, मेरी चॉइसेस अभी वैसे की वैसे ही हैं। इसका मतलब ये है कि चॉइसेस अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर ली है उसके बाद पीछे चले जाते हो या पेज को हटा देते हो और लॉक नहीं करते तो आपकी चॉइसेस एज इट इज सेव रहेंगे। तो लॉक करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉक कब करना, 20 to 23 के आसपास लॉक करना। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से जो है आपका चॉइस फिलिंग का काम रहेगा। जब आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, लॉक चॉइस करने के बाद जो है आप अपनी चॉइसेस का प्रिंट ले सकते हो। उस प्रिंट को संभाल के संभाल के जरूर रखना है, ठीक है। जब आपकी चॉइसेस लॉक होने के बाद एक प्रिंट का शो करेगा एक ऑप्शन, उस प्रिंट पे जब आप क्लिक करोगे तो वो जो पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। उसको बहुत संभाल के रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस करना होगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है, क्लियर है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को और भी टिप्स देने वाला हूं ताकि आप जो हो चॉइस लॉक करने से पहले सारी चीजों को एक बार अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।